हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई विंटर के सीज़न में गुड़ और तिल की जो ये गजक होती है ना, जिसे हम लोग तिलपट्टी भी बोलते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक बाउल मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। यानी कि आपको एक कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है। भूनना आपको तब तक है जब तक इन तिल से आवाज़ नहीं आने लगी, यानी कि क्रैक्स नहीं होने लगे। तो क्रैकलिंग साउंड जब आने लगता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जो तिल है ना वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको बहुत डार्क नहीं करना है, बस इतनी ही करनी है। इसको एक प्लेट में निकाल के आप ठंडा कर लीजिए और बिल्कुल साइड में रख दीजिए। तो साथ ही साथ यहाँ पे आधा बाउल मैंने मखाने लिए हैं, जिसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इसकी भी रोस्टिंग ड्राई रोस्टिंग करनी है, घी नहीं डालेंगे, प्लेन ही इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली, यानी कि आधा बाउल से कम मैंने मूंगफली ली है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। इसकी भी रोस्टिंग हमें ट्राई करनी है। तो जब तक ये सारा सामान हमने रोस्ट करके साइड में रख लिया है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है। गुड़ की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने देखिए कितनी ली है, 2 बड़े साइज के गुड़ लिया और एक थोड़ा सा आधा साइज का गुड़ भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसको चॉप कर रही हूँ ताकि ये मेल्ट होने में इजीली मेल्ट हो जाए। अदरवाइज इसका अगर हम बड़ा पीस अगर हम कढ़ाई में डालेंगे तो उसको टाइम लगेगा और गुड़ जलने लगेगा। तो जब भी आप गुड़ को मेल्ट करें तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले, तो आपके लिए उसकी मेल्टिंग करना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आपको गुड़ को कट करके साइड में रख लेना है। तो आप देख रहे हैं कि आज की जो मैं गुड़ पट्टी बनाने जा रही हूँ उसमें मैंने मखाना, तिल, मूंगफली तीनों चीज़ें मिक्स की हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तिल को ग्राइंड कर रही हूँ। तो मिक्सर में आप एक मिक्सर जार में लेकर के इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा और पिसना चाहिए तो आप इसको और चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिसाब से करते जाइए। तो साइड में यहाँ पे अब मैंने थोड़े से मखाने जो लिए थे उसको भी ग्राइंड कर लेना है। मखाने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर थोड़े बहुत फाइन हो जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि जब ये गुड़ की पट्टी बन कर के तैयार हो रही थी तो कहीं से भी नहीं पता चल रहा था इसमें मखाना है, मूँगफली है और तिल पड़ा है या फिर और चीज़ें भी ऐड की हैं। तो सब कुछ इतना ईज़िली मिक्स हो गया था, तो ज़रा-सा भी अगर थोड़ा ये फाइन ना हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना ग्राइंड हो आप उतना ग्राइंड कर लीजिए। अब इसी के साथ-साथ आपको थोड़े से जो आपने मूँगफली ली थी उसको भी आपको ग्राइंड कर लेना है यहाँ पे। तो मूँगफली ग्राइंड करने से पहले आपको थोड़ा-सा मूँगफली के जो छिलके हैं आप चाहें तो उसको इस तरह से रब करके हटा सकते हैं। और अगर मूँगफली के छिलके नहीं भी हटे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मूँगफली पिस जाएगी तो कहीं से भी इसके छिलके पता नहीं चलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे थोड़े इसके छिलके रब करके हटा दिए थे और उसके बाद इसको पीस लिया। तो यहाँ पर ये मैंने मूँगफली भी ग्राइंड करके रख ली है। तो अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी और गैस को ऑन कर दिया है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मखाने किस तरह के लग रहे हैं और कैसे आपको मूँगफली दिख रही है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मूँगफली में छिलका था। और ये तिल तो हमने पीसा था वो अलग है और ये मैंने यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी रख रखी है। तो सबसे पहले कढ़ाई में आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए। जब ये घी मेल्ट हो जाए तो तब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। तो थोड़ा-सा जब घी मेल्ट हो जाएगा, यानी कि कढ़ाई आपकी गरम हो गई थी, धीमी गैस करके आपने जितना भी चॉप करके गुड़ रखा था, उसको मिक्स कर दीजिएगा। और गुड़ डालते ही आपको इसको फटाफट मिलाते रहना है और मिलाते-मिलाते आपको इसको एक स्लरी बना लेनी है, यानी कि गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा। आपको लेकिन इसको रोटेशन करते रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे तो गुड़ जलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस तरह से चलाते रहना है और जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए तब तक कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो फटाफट इसका एक लिक्विड जब आपको फॉर्म होने लगे तो ये बबल्स बनने लगेंगे। इसी स्टेज पर आपको यहाँ पे धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। तो जो आपने तिल पीस के रखे थे, जो मखाने पीसे थे, जो मूँगफली पीसी थी, वो एक-एक करके इसमें मिक्स कर दीजिए और चलाते जाइए। जब आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें तो इसको मिक्स करना फटाफट शुरू कर देना है, अदरवाइज़ ये एक सॉलिड फॉर्म लेना शुरू हो जाएगा और आपकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पे हमारा काम थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी-जल्दी मिक्स करना होता है और सारी चीज़ें मिक्स करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और मिक्सिंग भी बहुत ज़रूरी होती है कि प्रॉपर्ली हो जाए। तो फटाफट मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से मैं इसको सारा मिक्स कर लेती हूँ। और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे ढोकला पैन रखे थे, उसमें थोड़ा-सा घी से ग्रीसिंग कर ली है। 2 पैन लिए, एक थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का है, एक थोड़ा-सा छोटे साइज़ का है और उसी के ऊपर हम ये सारा गुड़ पट्टी का जो मिक्सचर है धीरे-धीरे करके डालेंगे। 2 पार्ट में मैं इसको बना रही हूँ। तो फटाफट इसको डालने के बाद आपको इसको फ्लैट भी करते जाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो इस तरह से ये ढोकला पैन में मैंने घी से ग्रीसिंग कर दी थी और इसके ऊपर मैंने आधा मटीरियल डाल दिया है
तो ये डालने के बाद आपको कोई भी कटोरी या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस ले लेनी है और इस तरह से इसको दबा करके इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसको प्रेस करते जा रही हूँ और पूरा पूरा गोल गोल ये हर तरह से स्प्रेड हो गया है। क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ा सा फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो उसको फैलाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से मैंने एक प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला जो पैन था उस पर भी डाल दिया है। इस पर भी मैंने घी से, देसी घी से ग्रीसिंग कर रखी थी और फटाफट इसको भी हम जल्दी से स्प्रेड कर देते हैं। सेम तरीके से स्प्रेड करेंगे। कोई भी कटोरी या फिर कोई भी ढक्कन से आप इस तरह से स्प्रेड करते जाइए। सब तरफ से बराबर कर दीजिए, उसको बिल्कुल फ्लैट कर दीजिएगा ताकि आपकी जब कटिंग में जब चिक्की आप कट करेंगे तो बहुत इजीली कट हो जाएगी। बस इस तरह से आपको इसको फ्लैट करते जाना है और ये एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको 5 से 10 मिनट रखना होता है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसकी कटिंग मत करिएगा। जब ये हल्की ठंडी रहे यानी कि थोड़ी गर्म रहे तभी आप इसकी कटिंग करके इसके पीसेस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इसको काटने में आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि गुड़ ना जम जाता है। तो अभी मैंने इसको देखा था, ये थोड़ी सी गर्म थी, बहुत गर्म नहीं थी बट हल्की थी। तो इसी स्टेज पर मैंने इसको कट करना शुरू कर दिया था और इसके स्क्वायर पीसेस थोड़े से ट्रायंगल और स्क्वायर पीसेस में कट करके मैंने इसकी चिक्की प्रिपेयर कर ली थी। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाई ये गुड़, तिल और मखाने मूंगफली की चिक्की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही थी और टेस्ट में तो कहीं से भी नहीं लग रहा था बल्कि बाजार वाली से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो घर में सबने बहुत पसंद किया, बच्चों को तो बहुत पसंद आई और मेरे हस्बैंड और मैंने भी बहुत इसको एंजॉय किया। तो इस तरह से आप ये गुड़ की तिलपट्टी बना करके घर पे रख सकते हैं, बहुत ईजिली है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।